हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस विशेष पक्ष में पितर धरती पर ही होते हैं। इस विशेष काल में तर्पण, श्राद्ध आदि कर्मों के द्वारा पितरों को तृप्त किया जाता है। प्रसिद्ध मर्म चिकित्सक स्वामी कमल दुआ जी महाराज के शब्दों में किस प्रकार श्राद्ध पक्ष की व्याख्या की गई है, प्रस्तुत है उसके कुछ अंश। जय श्री राम। ओम पितृभ्यो नमः। प्रेमियों, आज मैं आपसे एक बात साझा कर रहा हूं। वो ये है कि हम सब इस सृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। महत्वपूर्ण कैसे? कि हमको दुनिया में लाने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी, एक माता पिता, और माता पिता को लाने के लिए चार व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी, नाना नानी दादा दादी। उन चार को लाने के लिए 8 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी। ऐसे ही ऊपर बढ़ते 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 12 पीढ़ी ऊपर चले गए तो 4049 हमारे पूर्वजों ने मिल करके 12 पीढ़ी का संघर्ष करके आपको पैदा किया है। आप यूं ही नहीं आए। 4049 हमारे पूर्वजों ने अपना योगदान दिया और 12 पीढ़ियां हमारी लग गई हमको बनने में। बताइए, अब आप हैं महत्वपूर्ण नहीं? लेकिन एक चीज बताएं आपसे, इस महत्व आप नहीं जानते। क्या है कि जिन पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हमको बनाने का प्रयास किया है, उनको हम भूल जाते हैं। वो हमारे पितर हैं। पितरों को भूलना अच्छी बात नहीं है। जो दुनिया से चला गया, चाहे वो 100 साल का बूढ़ा हो, चाहे 1 साल का बच्चा हो, हमारे पितर होते हैं। और जब भी कोई हम काम करते हैं, शादी करते हैं, मकान बनाते हैं, व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो हम सबसे पहले पंडित जी महाराज आकर के बोलते हैं कि भाई जजमान, अपने पितरों का आमंत्रण करिए। पितरों को बुलाते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ हम उनको वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं। उनकी इच्छा अनुसार हम सोचते हैं भाई हमारे माता पिता को क्या चीज पसंद थी, तो वो चीज भी हम रखते हैं। जैसे किसी को बर्फी पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, वो भी हम रखते हैं पंडित जी के वास्ते। श्राद्ध जुड़ा है श्रद्धा के साथ। अब बहुत सारे मन चले एक ही बात कहते हैं कि महाराज जी, हमने पंडित जी को खिला दिया, कुत्ते को खिला दिया, गाय को खिला दिया, कौवे को खिला दिया, तो क्या हमारे पितरों तक पहुंचता है? हाँ, पहुंचता है। हम एक लोटा जल का धरती पर गिराते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये जल सूर्य भगवान को जाता है, तो जाता है भाई। विश्वासम फलम दायकम, वो जाता है। जाता क्यों है? क्योंकि आपकी श्रद्धा है। श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हर काम में श्रद्धा रखनी पड़ेगी, और श्रद्धा है तो श्राद्ध है। घर में बात चली, आज पिताजी का श्राद्ध है, आज मम्मी का श्राद्ध है, चलो यार कुछ नहीं कर सकते, दूध जलेबी देते हैं। नहीं, श्रद्धा से करिए। अब उन पितरों को हम आमंत्रित करते हैं, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि हम हर साल के अंदर 16 दिन हमारे पितरों को होते हैं, और पितर आकर के हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं। उन पितरों को हम स्वागत करते हैं, और हम पितरों का अनादर करें तो ये समझिए कि घर आए नागला पूजी और बामी पूजन जाए। बामी को हम पूज रहे हैं, लेकिन सांप आ गए तो मारो मारो मारो। ऐसे ही पितरों के साथ है। पितृ हमारी धरोहर है, पूर्वज हमारे धरोहर हैं, जो हमारे वंश को चला रहे हैं। जो हमारे पितरों को तर्पण दिया जाता है, जो हम पितरों को श्राद्ध करते हैं, वो वहां जाता है, नहीं जाता, हम तक ही वापस आता है। अब एक चीज बताइए, आपने किसी का श्राद्ध किया, पूड़ियाँ बनाई,
कचौरी बनाई, खीर बनाई, पंडित जी को खिलाया, कुत्ते को दिया, कौवे को दिया, गाय को दिया। अब क्या है कि 2 पूड़ी आपने गाय को दी, 2 पूड़ी आपने कौवे को दी, 2 पूड़ी आपने कुत्ते को दी और 5 पूड़ियां पंडित जी को दी, बस इतना ही है ना। उसके बाद तो आप ही खाते हैं सब। खीर बनती है, बच्चे कितने खुश होते हैं, आज पूड़ियां बन रही है, बच्चे कितने खुश होते हैं, तो खाते आप ही हैं। और जब हम अपने पूर्वजों को आमंत्रित करते हैं, हम कहते हैं सब भोग लगाइए, तो पूर्वज हम तो बहुत टाइम से खाते चले आ रहे हैं, अब आप खाओ। आपको खाता देख करके पूर्वज खुश होते हैं, पितर खुश होते हैं। इसलिए अपने पितरों का अनादर ना करें। पितृपक्ष ये सिर्फ सनातन धर्म ही ऐसा है और कोई नहीं, जिसमें हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों, और लोग तो भीष्म पितामह का भी श्राद्ध करते हैं, बहुत सारे संतों का भी करते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? श्राद्ध करने से आप जितना भी कुछ खिलाएंगे, वो खिलाएंगे नहीं, वो लौट करके आपके घर वापस आएगा। इसलिए श्रद्धा है तो श्राद्ध है, श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे एक ही आग्रह करता हूं कि श्राद्ध पर्व को पर्व मान लो। इस समय हमारे घर में हमारे पूर्वज सब आके बैठे हुए हैं, बुलाया नहीं है, बुलाना नहीं पड़ रहा, और उन पूर्वजों का हम स्वागत करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे एक बताता हूं कि अगर आपके घर के अंदर कोई कष्ट है, किसी की संतान नहीं हो रही, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी को रोग है, तो पंडित जी महाराज एक ही बात बोलते हैं कि तुमको पितृदोष है। तो पितृदोष का निवारण हम करते हैं, उसमें बहुत पैसे लगते हैं, नरबली भी देनी पड़ती है। इन सब चीजों हट करके जब पितृपक्ष है तो पितरों का स्वागत करिए, पितरों का आदर करिए और पितरों को वो सब कुछ दीजिए जो उनको चाहिए।